जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं एडवोकेट विशाल गोगना के पास। फिलहाल उन्होंने तो कानून की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आज वो जो बातें करते हैं वो जनता के साथ सीधी जुड़ी हैं। बात करते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना पर उन्होंने जहां सियासत पर सवाल उठाए हैं, वहीं उपचार पर भी सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार की जो सियासत हो रही है, सरकार द्वारा सियासत हो रही है, उस पर भी वो सवाल उठाते हैं और ये भी बात करते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो वो जनहित के वास्ते याचिका भी दायर करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं विशाल गोगना जी के पास और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। विशाल गोगना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि अगर जो रेगुलर न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, और जो रेगुलर न्यूज़ चल रही हैं चैनल्स के ऊपर, वो इतनी अजीब तरह की न्यूज़ हैं कि अगर आप देखो कि आप न्यूज़ चैनल को ऑन करते हो, तो न्यूज़ चैनल ऑन करते हो अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, लोगों की न्यूज़ चेक करने के लिए। अगर सामने देखते हैं तो सामने उस चीज़ को पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है और वो उस तरफ चल पड़ते हैं कि ये जो पॉलिटिकली एक बंदे का नुक्स है दूसरे के ऊपर ठोप देंगे और दूसरे का नुक्स है वो आगे चले जाएगा। बेसिक प्रॉब्लम इज़, ये कांग्रेस को, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को, इनको कोरोना नहीं है, इनको नहीं हुआ, इनको बीमारी नहीं हुई। बीमारी एक आदमी को है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो यहाँ भी है, सिंगापुर भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है और श्रीलंका भी है और हर कंट्री में है। अगर हम इन चीज़ों को लेके सोचते, अगर ये सोचे कि ये हमारा परिवार है, देश एक परिवार की तरह अगर लेते तो पैनिक कम होता। आप एक चीज़ को देखो कि एक आदमी बीमार हुआ है, आप उसके रिलीजन के ऊपर चले गए, आप कहते हो कि मुसलमान है, ठीक है। अगर मुसलमान है तो ये चीज़ें आप बाद में चेक कर सकते हो। ये आप सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने लेवल पे इसको ठीक करो, इंस्टेड ऑफ कि आप इसको फैला रहे हो मीडिया के ऊपर और मीडिया पे फैला के मीडिया के ऊपर आप मीडिया के थ्रू उस चीज़ को डरा रहे हो लोगों को, और लोग डरी जा रहे हैं। लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम तो पता ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं पाती। आप ओरिजिनल डाटा देते नहीं हो, ओरिजिनल डाटा आपके पास है ही नहीं। आपको खुद को नहीं मालूम कि किस एरिया में कितना बंदा हो चुका है इस चीज़ से संक्रमित। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को देखोगे, आप अपने अंदर देखना और अपने नेबर में पता करना कि कितने टेस्ट हुए हैं। आपके घर में टेस्ट हुआ? आपका टेस्ट हुआ क्या? लोगों का टेस्ट हुआ? गवर्नमेंट ने आपका टेस्ट किया? अगर आपका टेस्ट ही नहीं हुआ, हाउ यू कैन बी फाउंड दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर फैमिली? आपके परिवार में अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम है, वो कैसे पता चलेगी? आप चैनल के ऊपर सिर्फ इतना सुन लेते हो कि इतने बंदे बीमार हुए, ठीक है, उसमें से 2 लाख पकड़े गए, 2 लाख बंदे हैं, अगर 2 लाख बंदों में 20,000 ठीक हो गए और कुछ मौतें हो गई। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट थिंग इज़ कि दे पीपल आर नॉट रेडी टू टेल यू कि ये पोजीशन नहीं है। बंदे वो ठीक किसने किए हैं? मेडिसिन तो अभी आई नहीं। अगर आप बात करते हो मेडिसिन की, आप उनको बताओ कि जो ठीक हुए हैं वो किस तरह ठीक हुए हैं। आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे रहे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। उनको बताओ कि दैट इज़ ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी की ग्राउंड पे नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों को बोलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के ये बोलना कि ठेके खुल रहे हैं, ठेके नहीं खुल रहे हैं, ठेके खुलेंगे कि नहीं। आपको ठेकों की परवाह पड़ी हुई है, आपको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों के साथ क्या गुजर रही है। आज की डेट में आप एक चीज़ की गारंटी ले लीजिए, लोगों को इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है कि आप कांग्रेस के हो, आप बीजेपी के हो या किस कम्युनिटी के हो। आप सिंपल सी बात है कि अगर आप अपना कोई भी डोनेशन करते हो, आप उसको मीडिया पे लाते हो या नहीं लाते हो, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर एनीबडी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा सिर्फ और स्पष्ट ये है कि जो स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्पष्टीकरण नहीं होता तो उस चीज़ में बात गलत हो जाएगी। आप इम्यूनिटी को देखो, उसके ऊपर बोलो, धर्म के ऊपर बात मत करो। आप ये बात मत करो कि वहाँ से इतने बंदे लेके आए हैं जी, हरसिमरत बादल ने उसकी परमिशन ली थी, तो परमिशन किसने ली थी, किसको दी थी, ये सबको मालूम है। वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे, ये भी सबको मालूम है। अगर ये सभी चीज़ें मालूम है तो ये आपस में लड़ी भिड़ी जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि एक परमिशन एक ने मांगी, दूसरे ने दे दी। अगर ये सभी बंदे ठीक हो जाते तो दोनों पार्टीज ने कहना था कि हमने अपने बंदे वापस ला लिए और अपनी पूरी योजना के तहत लिए और सारे बंदे ठीक निकले। अगर आज नहीं निकले तो आज प्रॉब्लम किसको आ गई? अमृतसर, मेरा शहर, यहाँ पे पूरा रेड जोन कर दिया गया। जो जोन पूरा ग्रीन जोन में जाने वाला था, आज गोवा ग्रीन जोन है। नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट इज देयर और सो फार एज दैट दिस डिजीज इज कंसर्न्ड। तो इनको गोवा का मालूम नहीं है कि गोवा ग्रीन जोन में कैसे गया। इनको देखना चाहिए था कि अमृतसर जैसे शहर को इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ डराने की वजह से, धमकाने की वजह से और जल्दबाजी बोलूंगा मैं, जल्दबाजी, अगर ये शहर खुलता, काम चलता तो सब कुछ ठीक हो जाता। किसी सरकार ने
नेशनल इंटरनेशनल किसी भी जगह पे आप देखिए बाहर सरकारों ने क्या क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आपकी सिंपल सी बात मैं जो रखना चाहूँगा लास्ट में कि कोई राहत पैकेज नहीं है। विशाल जी ये बताइए, क्या इस मामले में राहत पैकेज नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, या जो भी सरकार की नाकामी है तो जनहित में क्या आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए जी, राहत पैकेज से मेरा तो कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं। नंबर एक, आई एम नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम एन एडवोकेट। खुद अपनी वकालत करता हूं, अपनी कमाई करता हूं, अपना खाता हूं। फादर मेरे पेंशनर हैं, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लिटिगेशन में इस चीज़ को लेके के तो जरूर जाऊंगा कि लोगों को जो मेंटल और हरासमेंट की है ना इन्होंने, दैट पेन एंड एग्नी that which the people have suffered at the hands of their negligence, that is more than anything, just like anything, they have acted in a very malafide and third class manner. अच्छा, आखिरी सवाल है कि इस कोरोना को लेकर किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? इस प्रॉब्लम को जिम्मेदार ठहराना, बीमारी को कभी जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन इसके स्प्रेड को और लोगों के डर को जिम्मेदार ठहराना सभी सरकार इक्वल जिम्मेदार हैं। तो ये थे विशाल गोगना जी, जिन्होंने बेबाक बातचीत की लाइव अमृतसर के साथ। उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि कोरोना कोई धर्म नहीं मानता, कोरोना कोई मजहब नहीं मानता, सबसे बड़ा धर्म ये इंसानियत का है। अगर कोरोना जैसी महामारी बीमारी फैली है तो इसको निपटने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लड़िए। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जनहित याचिका के लिए हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ये बेबाक बातचीत लाइव अमृतसर पर एडवोकेट विशाल गोगना के साथ आप देख रहे थे लाइव अमृतसर। देखते रहें लाइव अमृतसर। जय हिंद, जय भारत। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।